नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज 73वां गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को तहे दिल से। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और हम सभी लोगों को संविधान को अंगीकृत रखना चाहिए। देखिए क्या है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या? भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसके आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने विसर्ग संधि के 2 नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम, चौथा नियम और 5वां नियम। तो तीसरा नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री आए तथा विसर्ग के बाद चा, छा, शा में से कोई एक आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री में से कोई एक आए तथा विसर्ग के बाद चा, छा, शा में से कोई एक आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा हो जाता है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल है। जैसे आपका है निश्चय। क्या है? निश्चय। ये निश्चय, जब हम निश्चय का संधि विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? निह, निह प्लस चय। क्या हो जाएगा? निह प्लस चय। ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग कहीं भी परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नि प्लस सा प्लस चय। जब इनको हम जोड़ देंगे आपस में तो क्या हो जाएगा? निश्चय। क्या हो जाएगा? निश्चय। क्या हो जाएगा? निश्चय। इसी प्रकार क्या है आपका? निश्चल। क्या है? निश्चल। जब निश्चल इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा निह प्लस चल। क्या हो जाएगा? निह प्लस चल। ये विसर्ग जो है आपका सा में परिवर्तित हो गया तो आपका हो जाएगा नि प्लस सा प्लस चल। जब इनको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। निश्चल। तो इसी प्रकार आपका जैसे निश्चल। क्या है? निश्चल। 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 तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा निह प्लस छल। क्या हो जाएगा? निह प्लस छल। ये विसर्ग आपका स में परिवर्तित हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा नि प्लस शा प्लस छल। तो इनको हम जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाए हरिश्चंद्र। क्या आ जाए? हरिश्चंद्र ना। क्या आ जाए? हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र आ गया। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरि, हरि प्लस चंद्र। क्या है? हरि प्लस चंद्र। ये आपका विसर्ग आपका काय परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा तो आपका हो जाएगा हरि प्लस सा प्लस चंद्र। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हो जाएगा। हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या है? जैसे दुष्चरित्र। क्या है? दुष्चरित्र है ना। दुष्चरित्र। तो आपका क्या हो जाएगा? दुह प्लस चरित्र। क्या हो जाएगा? दुह प्लस चरित्र। दुह प्लस चरित्र। ये आपका विसर्ग क्या है? ये भी आपका सा में चेंज हो जाएगा तो आपको हो जाएगा दु प्लस शा प्लस चरित्र। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र है ना। क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। तो यदि वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें
और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखिए आगे हम नियम नंबर क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आए, क्या है? विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री में से कोई एक आए, तथा विसर्ग के बाद क्या है? तथा विसर्ग के बाद का, खा, टा, का, खा, टा, ठा, फा, पा, फा में से कोई एक आए, तो विसर्ग क्या में परिवर्तित हो जाता है? आपका विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग सा में बदल जाता है। क्या है? सा में बदल जाता है। तो क्या है अगला नियम नंबर 4 क्या है? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री में से कोई एक आए तथा विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई एक आए तो विसर्ग क्या है? सा में बदल जाता है। क्या है? विसर्ग सा में बदल जाता है, मूर्धा सा में बदल जाता है। जैसे आपका है, क्या है? निष्फल। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा? निह प्लस फल। क्या है? निह प्लस फल। अब ये देखिए, ये विसर्ग है, ये विसर्ग कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको क्या है? ये नी प्लस सा प्लस फल। क्या है? नी प्लस सा प्लस फल। जब हम इनको तीनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा निष्फल। क्या हो जाएगा? निष्फल। यदि यार वीडियो ये आपको यदि समझ में आ रहा है विसर्ग संधि तो आप जरूर से जरूर लाइक करें। लाइक करना ना भूले, इससे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यहाँ हमारी मेहनत कुछ आपके लिए लाभ पहुंचा रही है। तो अब क्या है, इतना तो कर ही सकते हैं यार, अपने भाई के लिए लाइक तो कर ही सकते हैं ना। तो लाइक करते रहा करें। अब देखिए क्या आ गया? निष्फल हो गया। और क्या है? निष्कपट। क्या है? निष्कपट। अब देखिए क्या हो, इसका संधि विच्छेद निह प्लस कपट। क्या है? निह प्लस कपट। ये आपका क्या है? विसर्ग कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका क्या है? नि प्लस सा प्लस कपट। क्या है? कपट। तो आपका क्या हो जाएगा? निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट, है ना? निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। इसी प्रकार आपका आ जाए निष्ठुर। क्या है? निष्ठुर। जब निष्ठुर, है ना, ये निष्ठुर आ गया तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? निह प्लस ठुर। निह प्लस ठुर। अभी देखिए विसर्ग काय में मूर्धसा में परिवर्तित हो गया तो आपको हो जाएगा नि प्लस सा प्लस ठुर। तो इसको जब तीनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? निष्ठुर। क्या हो जाएगा?
निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। इसी प्रकार आपका कहा जाए आविष्कार। क्या आ जाए? आविष्कार, है ना, आविष्कार। तो आपका ये क्या हो जाएगा? इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आविह, आविह प्लस कार। क्या हो जाएगा? आविह प्लस कार। ये विसर्ग आपका काय में परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आवि प्लस सा प्लस कार। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आविष्कार। क्या हो जाएगा? आविष्कार, है ना। क्या हो जाएगा? आविष्कार। इसी प्रकार आपका क्या आ जाए? जैसे धनुष टंकार। क्या है? धनुष टंकार, धनुष टंकार। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? धनु प्लस टंकार। क्या हो जाएगा? धनु प्लस टंकार। ये आपका विसर्ग काहे में परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा धनु प्लस सा प्लस टंकार। क्या है? टंकार। तो ये आपका क्या, तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। क्या है? धनुष टंकार। ये रहा आपका विसर्ग संधि का चौथा नियम। क्या रहा? विसर्ग का चौथा नियम। अभी भगना नहीं, अभी पांचवा नियम भी है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। आज से आपको विसर्ग संधि में से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सारी प्रॉब्लम आज से विसर्ग संधि से आपकी क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, विसर्ग संधि से बाहर नहीं पूछेगा। देखिए अगला नियम क्या है विसर्ग संधि का? नियम नंबर 5। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद ता अथवा सा में से कोई एक आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? दंत्य सा हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत्य सा। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले पहले ह्रस्व स्वर आए। क्या है? ह्रस्व स्वर आए, ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद, क्या? विसर्ग के बाद ना, विसर्ग के बाद क्या आए? ता अथवा सा में से कोई एक आए। विसर्ग के बाद ता अथवा ता अथवा सा में से कोई एक आए। ता अथवा सा में से कोई एक आए, है ना, कोई एक आए तो विसर्ग दंत्य सा, क्या है? दंत्य सा में बदल जाता है। दंत्य सा में बदल जाता है। देखिए नियम नंबर 5 क्या है? यदि विसर्ग के पहले क्या है? ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद ता अथवा सा में से कोई एक आए तो आपका विसर्ग कहीं परिवर्तित हो जाता है? सा में परिवर्तित हो जाता है। दंत्य सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका क्या है? नमस्ते। क्या है? नमस्ते, है ना। क्या है? नमस्ते। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नमः। क्या हो जाएगा? नमः प्लस ते। अब देखिए ये विसर्ग है, ये विसर्ग आपका काय में परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। काय में परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नम प्लस सा, ओ सॉरी, ये आपका मूर्धा दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से? दंत सा में। तो आपको हो जाएगा सा प्लस ते। तो आपका क्या हो जाएगा? नमस्ते। क्या हो जाएगा? नमस्ते। क्या हो जाएगा? नमस्ते। इसी प्रकार आपका क्या आ जाए? दुस्साहस। क्या आ जाए? दुस्साहस, ना, दुस्साहस। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा दुह प्लस
साहस, क्या है, दुह प्लस साहस। तो ये आपका जो विसर्ग है, ये विसर्ग आपका दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा दो प्लस सा प्लस साहस, क्या है, साहस। तो आपका क्या हो जाएगा, दो साहस, क्या हो जाएगा, दो साहस, है ना, क्या हो जाएगा, दो साहस। यदि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया है तो आप क्या करें, लाइक कर दें। इसी प्रकार आपका क्या है, निस्तेज, क्या है, निस्तेज, ये आपका है निस्तेज। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा निह प्लस तेज, क्या हो जाएगा, निह प्लस तेज। तो ये आपका विसर्ग जो है दंत सा में परिवर्तित हो गया, क्या है, दंत सा में परिवर्तित हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, नि प्लस सा प्लस तेज, क्या है, नि प्लस सा प्लस तेज। तो जब इनको तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निस्तेज, क्या हो जाएगा, निस्तेज, है ना, क्या है, निस्तेज हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या आ जाए, विस्तार आ जाए। देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है ना, विस्तार, है ना। तो विस्तार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको हो जाएगा वी प्लस तार, क्या हो जाएगा, वी प्लस तार। तो ये आपका विसर्ग जो है दंत सा में परिवर्तित हो गया। तो आपको हो जाएगा वी प्लस सा प्लस तार। जब इनको हम तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विस्तार, क्या हो जाएगा, विस्तार, है ना, क्या हो जाएगा, विस्तार। इसी प्रकार आपका है दुस्सह, क्या है, दुस्सह, दुस्सह। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे आपको हो जाएगा दुह प्लस सह, दो प्लस सह। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये विसर्ग आपका दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो दो प्लस सा प्लस सह। तो इसको जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दोषः, क्या हो जाएगा, दोषः, है ना, क्या हो जाएगा, दोषः। इसी प्रकार का मनस्ताप, क्या हो जाएगा, मनस्ताप। देखिए मनस्ताप, मनस्ताप, मनस्ताप। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः, मनः प्लस ताप, क्या हो जाएगा, मनः प्लस ताप। ये आपका विसर्ग क्या है, दंत सा में परिवर्तित हो गया। तो मन प्लस सा प्लस ताप। तो आपका क्या हो जाएगा, मनस्ताप। जब इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मनस्ताप, क्या हो जाएगा, मनस्ताप। देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको जरा से करिए। जैसे आपका क्या है, निष्पाप, इसको क्या है, होमवर्क है, क्या है, निष्पाप, क्या है, निष्पाप। इसी प्रकार चलिए निष्पाप है और निष्फल, निष्फल, ये दो ही कर लेना, दो ही कर लेना। देखिए यदि आपको आज से तो विसर्ग संधि समाप्त हो रही है, ठीक। यदि अगर संधि में किसी भी प्रकार की कोई, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछिए, उसका आंसर आपको निश्चित है दिया जाएगा, ठीक। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या है, लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। कहते हैं भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, है ना। क्या है, मंदिर से निकलो, मस्जिद से निकलो, निकलो गिरजे गुरुद्वारों से, करो देश की हिफाजत भीतर के गद्दारों से। तो आज जय हिंद, जय